सुनीति, और जो दूसरी पत्नी थी उसका नाम था सुरुचि। सुनीति का मतलब होता है जो सुंदर नीति पर चले, उसका नाम सुनीति। सुरुचि का मतलब हुआ जो अपने स्वयं का मन का करने वाली हो, उसका नाम सुरुचि है। दो पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि, और भगवान की कृपा से दोनों ही पत्नियों के पास, सुनीति के पास भी एक बेटा है और सुरुचि के पास भी एक बेटा है। सुनीति के यहाँ एक बालक का जन्म होता है जिसका नाम होता है ध्रुव, और जो सुनीति के, जो सुरुचि के यहाँ बालक हुआ उसका नाम हुआ उत्तम। उत्तम नाम हुआ उसका। आज ध्रुव जी महाराज ने एक दिन अपने पिता की गोद में बैठने की जिद की। माँ, सारे बच्चे अपने पिता की गोद में बैठते हैं, क्या मुझे अधिकार नहीं है कि मैं अपने पिता की गोद में बैठूं? आज अपने पिता की गोद में बैठने ध्रुव गए। जैसे ही पिता की गोद में बैठना चाहा, जो सौतेली माँ है सुरुचि ने हाथ पकड़ के ध्रुव को नीचे पटक दिया, नीचे उतार दिया। ध्रुव, अगर तुम इन पिता की गोद में बैठना चाहते हो तो भगवान की तपस्या करो, भगवान से वरदान मांगो कि मुझे सुनीति के नहीं सुरुचि के गर्भ से जन्म लेना, तब तुम इस गोद के अधिकारी बन सकते हो। ध्रुव रोते रोते माँ के पास आए। माँ से कहा, माँ, क्या तुम अभागिन हो? मैं पिता की गोद में बैठने गया तो जो सौतेली माँ है, जो सुरुचि है, वो भला बुरा मुझसे कह रही थी, और वो कह रही थी कि भगवान की तपस्या करो, और भगवान की तपस्या करने के बाद भगवान से वरदान मांगो कि मुझे सुरुचि के गर्भ से जन्म मिले। तो क्या माँ सुरुचि का गर्भ इतना पवित्र है, इतना पावन है, जिसके लिए भगवान की तपस्या करनी पड़े? तब सुनीति ने कहा, बेटा, अगर गोद में बैठना ही है तुझे तो जा और उस परम पिता की गोद में बैठ जाकर, उस परमात्मा की गोद में बैठ, जिसकी गोद में बैठने के बाद किसी की गोद में बैठने की इच्छा ही ना बचे। इस संसार के पिता हैं, इनकी गोद में बैठने से कल्याण नहीं होगा, और जिस दिन तुझे उस परम पिता की गोद मिल जाएगी उस दिन तेरा कल्याण हो जाएगा। ध्रुव जी महाराज चल पड़े, जंगल में निकल पड़े। 5 साल की उम्र है ध्रुव की, और 5 साल की उम्र का ये जो बालक है, ध्रुव है, ये भगवान की तपस्या करने के लिए निकल गए। ध्रुव का मतलब है विश्वास। जिसका विश्वास मजबूत है, जिसका विश्वास अटल है, वही तो ध्रुव है। ध्रुव जी महाराज घर से चले, नारद बाबा मिल गए, नारद जी मिल गए रास्ते में। देखिए, ध्यान रखना, जब हम भगवान की भक्ति करने के लिए चलते तो गुरु भी नहीं ढूंढना पड़ता, गुरु भी हमें अपने आप मिल जाता है। जब भगवान कृपा करते हैं, जब हम भगवान के काम के लिए निकलते हैं तो गुरु की आवश्यकता नहीं पड़ती हमें ढूंढने की, गुरु खुद चलकर आ जाते हैं हमें मार्गदर्शन देने के लिए। आज गुरु का रूप लेके नारद जी आए और ध्रुव को ज्ञान दिया।
ध्रुव को मंत्र दे दिया, ध्रुव इस मंत्र का तुम जाप करना और तुम्हें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। और उस मंत्र के ऊपर ध्रुव को इतना विश्वास हो गया कि आज ध्रुव जी महाराज भगवान की तपस्या करने लगे। देखिए, मंत्र सारे शक्तिशाली होते हैं, सबका अपना अपना प्रभाव होता है। राम राम कहो या राधे राधे कहो, कोई भी मंत्र का जाप करो, पर जो गुरु के द्वारा दिया हुआ मंत्र होता है उसमें श्रद्धा हमारी ज्यादा होती है, हमारा विश्वास ज्यादा होता है, और गुरु का दिया हुआ मंत्र हमारे लिए विशेष होता है, विशेष मंत्र होता है गुरु जी का दिया हुआ। इसलिए जीवन में सतगुरु होना ये भी बहुत बड़ी बात है। सतगुरु मिल जाना ये भी बहुत बड़ी बात है। कई लोग तो पूछते महाराज, हमें आज तक कोई ऐसा गुरु ही नहीं मिला जिसको हम गुरु बना लें। कई लोगों का सवाल होता है, महाराज जी ऐसा कोई गुरु नहीं मिला जिसको हम अपना गुरु बना लें। अरे भैया, मेरे गुरु आसमान से थोड़ी उतर के आएंगे, गुरु तो आपको उसी पृथ्वी पर मिलेंगे। और जीवन में गुरु हो जाना, गुरु के बताए हुए मार्ग पर चल जाना, समझ लेना कि जीवन की सफलता हमें प्राप्त हो रही है। बहुत बड़ी कृपा है सतगुरु की जीवन में।